आगरा महल में ऐसा क्या हो रहा है, इसको समझने में ये कहानी तुम्हें एक कदम और करीब कर देगी। जी कमर, वो जमाना नहीं रहा है कि खूंटा ढूंढा और बच्चों को बांध दिया। तो ठीक है, जैसी समीना बैठी हुई हैं वैसी हुमैरा भी बैठी रहेंगी, और जैसी समीना ले आई थी अपने लिए ढूंढ ढूंढ कर, वैसे ये भी ले आएंगी और कहेंगी कि कर दो शादी। समीना बाजी के लिए अब तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। नासिर भाईजान के लिए भी कोई माकूल लड़की नहीं मिल रही है कि इतने में मैं भी जवान हो गई। इसीलिए अब वो ये चाहते हैं कि पहली फुर्सत में मैं किसी माकूल लड़के को समूचा निगल लूं। देखो समीना, सियासत ना तो मर्द होता है और ना ही औरत। आपका मतलब है कि ना ही ना शी, फिर सियासत क्या हिजड़ा होती है? देखो समीना, मैं भड़क जाऊंगा तो तुम कहोगे मैं भड़कता हूँ। सोचती हूँ बड़े भाईजान से एक फरमाइश करूं। कैसी फरमाइश? जिस तरह से उन्होंने हमारी माँ को दीवार पे टांग दिया है, वैसे ही मेरे बाप को भी टंगवा देते। मुझे बड़ा सुकून मिलता अपने बाप का चेहरा देखकर। हेलो। अरे अशोक साहब, इसे बाद में करते हैं। हाँ जी कहिए। आपने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे फोन किया, वरना मैं बस घर से बाहर निकलने ही वाला था। अच्छा, कोई खास एंगेजमेंट तो नहीं था आपका? अरे साहब, हम तो सैलानी लोग हैं, एंगेजमेंट्स बड़े बड़े लोगों के हुआ करते हैं। आप बताइए कैसे याद किया? आइए, आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाह रही थी। पहले ये बताइए क्या लेंगे, कुछ ठंडा या गर्म? जी मुझे तो गर्म ही पसंद है। गर्म पी के थोड़ा गरम गरम लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद। एज यू विश। आजकल आप कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं। क्यों? कुछ दिनों से मुझे एक अच्छे राइटर की तलाश है। एक ऐसा राइटर जो मेरे ख्यालों को समझ सके और जिसके ख्यालों को मैं बांट सकूं। इस शहर में तो बहुत से बड़े बड़े राइटर्स हैं और मेरी कुछ लोगों से जान पहचान भी है। आप जब कहेंगी मैं आपसे मिलवा दूंगा। बड़े लिखने वालों को तो थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ, लेकिन शायद मुझे वो लोग नहीं चाहिए। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शायद बड़े लिखने वाले और पुराना लिखने वाले मेरे काम ना आएंगे, या यूं कहिए कि मैं खुद उनसे काम ना ले पाऊंगी। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मुझे एक नई सोच की तलाश है जिसमें ताजगी हो और इस दुनिया को इस तरह देखने की आदत हो जैसा मैं देखती हूँ। शायद मुझे अपनी ही उम्र के आसपास की कोई ताज़ी सोच का लिखने वाला चाहिए। शायद इसलिए कि इस तरह मैं उसको और वो मुझे अच्छी तरह समझ और समझा सकेगा। अशोक साहब, मैं राइटर को कोई बाहर की चीज़ नहीं मानती, अपनी टीम का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा मानती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पुराने लोग अपने तासुबात की वजह से आप पर किसी न किसी तरह हावी होकर अपनी बात मनवा ही लेते हैं। जी हाँ, उनके साथ ज़्यादातर यही होता है। तो आपने कोई नया लिखने वाला देखा है? अभी तो नहीं। क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? जी मैं ऑफ कोर्स विद प्लेजर, लेकिन मुझे पता नहीं मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाऊंगा या नहीं। उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए कम से कम आपसे झगड़ा तो कर सकती हूँ। एक प्याली कॉफी पर झगड़ा तो कर ही सकती हूँ कम से कम। देखिए, आप कॉफी को छोड़कर मुझसे किसी भी बात पर झगड़ा कर सकती हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो कैंटीन, कॉन्फ्रेंस हॉल में जरा 2 कॉफी भेज दीजिए। आइए कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते। चलिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी सोच क्या है? सब्जेक्ट तो मेरा सैकड़ों हजारों साल पुराना है, यानी औरत। आई सी। क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? जी हाँ, कभी कभी सोच लेता हूँ। तो आपके ख्याल में औरत क्या है? देखिए, बहुत ही सीधे साधे लफ्जों में बताऊं तो औरत भी एक इंसान है। शायद मैंने सवाल गलत बनाया है। तो आप अपने सवाल में तब्दीली कर लीजिए। सवाल यह है कि मर्द की नजरों में औरत क्या है, यानी मर्द खुद को औरत जात से किस तरह वाबस्ता करता रहा है। तो आपकी तलाश औरत की मर्द से वाबस्तगियों को लेकर है? जी हाँ, बिल्कुल यही। देखिए, जितने कम वक्त में आपने अपना सवाल ठीक कर लिया, मैं माफी चाहता हूँ, उतने कम वक्त में मैं जवाब ठीक नहीं कर पाऊंगा। अशोक साहब, मुझे जल्दी तो है, मगर ज्यादा जल्दी नहीं। चलिए फिर ठीक है। देखिए, बात यह है कि
मैं ऐसा सोचता हूँ कि औरत का मसला कोई अलग मसला तो है नहीं, आखिर वो भी उसी दुनिया में रहती है जिस दुनिया में मर्द रहता है। हाँ, और उसकी भी वही तारीख है जो मर्द के बगैर कोई मायने नहीं रखती। जी हाँ, और वो भी उसी तहजीब में सांस लेती है जिसका हिस्सेदार मर्द भी है। या यूं कहें कि जिसका हिस्सेदार पहले मर्द है और बाद में औरत। जी, अब ये मसला उठेगा तो पहले और बाद में का मामला भी उठेगा ही। खैर, आप एक काम कर डालिए, जी बोलिए। ये कहानी पढ़ जाइए। कहानी ना तो नई है और ना छूटी, वही है जो कुछ होता रहा है। सवाल यह है कि क्या इस मामूली सी कहानी को सामने रखकर हम ये तलाश कर सकते हैं कि औरत के ताल्लुक से मर्द की क्या सोच रही है, और इस सोच को बनाने के लिए क्या चीज जिम्मेदार है। देखिए, कहानी तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन तलाश जरा टेढ़ी है, और फिर पता नहीं लोगों की इसमें दिलचस्पी होगी भी या नहीं। दिलचस्पी पैदा करना ही तो हमारा काम है अशोक साहब। बहुत खूब, लेकिन आप लोगों को दिखाना क्या चाहती हैं? आई मीन, व्हाट इज योर ओरिएंटेशन? वो जो वो देखना नहीं चाहते। और ये आप किस तरीके से या किस अंदाज से करना चाहती हैं? एक प्लांट वायलेंस के तरीके से, वो अंदाज जिसे मंसूबा बंद तशद्दुद कहते हैं। तशद्दुद? लाठी या डंडे की मार का तशद्दुद नहीं, लफ्ज की मार का तशद्दुद। आई सी, मैं आपके साथ। शुक्रिया। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। क्या हुआ कि एक लड़की ने ऐसे खड़े बालों का डिजाइन बनाया, वो घूम रहा था, एक लड़की ने उसे देखा, अरे तुम्हारे बाल ऐसे खड़े क्यों हैं? उसने कहा मैं बिल्लियों को देखता तो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। कोई ना कोई नहीं दे देते हो। हस्बैंड, लेकिन एक बात बताओ कि लुबना के घर वालों ने चुपके चुपके बगैर हम लोग को बताए सगाई कर दिया। ये गलत है, गलत बात है। कोई लड्डू नहीं खाएगा। खुद तो खा रहे हो। हम नहीं खाएंगे कोई लड्डू। क्यों क्यों, खाइए ना लड्डू। हम भी लड्डू का बाइकआउट करेंगे। और क्या हमें बुलाया तक नहीं? जी। और चुपके से लुबना की सगाई भी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अम्मी ने कहा है आप सबसे माफी मांगने के लिए, क्योंकि सगाई की रस्म बहुत सादगी से की गई। चलिए अब मेरी प्यारी सहेली को माफ भी कर दीजिए। चलो लेकिन भाई आज हम गा बजाकर रस्म तो पूरी कर ले। एक बार क्या हुआ, नासिर भाई अरे यार आप बजाएंगे ढोलक और हम सब लोग गाएंगे। गाएंगे बजाएंगे। कुछ सुंदर सी चीज सुना दीजिए ना सर। भाई देखो, ऐसा है कि तुम लोग मेरी शादी करा दो, सेहरा बांधकर खूब नाचूंगा, खूब बजाऊंगा। करा देंगे, मिलते ही करा देंगे। लेकिन नासिर भाई अभी तो लुबना की मंगनी की खुशी में एक जोरदार गाना हो जाए। अरे अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। अरे अम्मी अम्मी आइए आइए, यहाँ से आइए अम्मी, आइए 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 मम्मी अरे हटो भी तुम लोग। अरे उधर हटो, बैठे तो। अम्मी वो कहरवा वाला गाना सुनाइए ना। अरे अब कहाँ आवाज आवाज चलती है मेरी। गाइए आवाज मवाज कहाँ चलती है? अभी लीजिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक मिनट मम्मी, वो सुना दिए रात कहरवा, खूब सुना। चाची जान सुना भी दीजिए ना। अम्मी प्लीज सुना, प्लीज। अच्छा ठीक है, पर तुम लोग भी मेरे साथ गाना। हो मैंने रात के हरवा खूब सुना रे, 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 मैंने रात के हरवा खूब सुना। सास हमारी ये कह गई थी, सास हमारी ये कह गई थी, बहू चूल्हे में आगी दे देना रे, बहू
आंगन में झाड़ू दे देना रे बहू आंगन में झाड़ू दे देना रे बहू आंगन में दे देना। लाल बेली फूल गई थी मैं चमेली फूल गई थी, लाल बेली फूल गई थी मैं चमेली फूल गई थी, लाल बेली फूल गई थी मैं चमेली फूल गई थी। आंगन में डाल दिया रे मैंने आंगन में कोड़ा, डाल दिया रे मैंने आइए। तस्लीम बीबी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आओ बेटी, आओ आओ बैठो। बेटी तुमने वो कहानी पढ़ ली? हाँ बीबी, पढ़ ली। कैसी लगी? ऐसी कहानियां तो आए दिन अखबारों में छपती रहती हैं बीबी। हाँ, और शाम तक भुला भी दी जाती हैं। बेटी, हमारी खूबियों का इम्तिहान कहानी को भुलाने में नहीं है, बल्कि हमारी तो सारी आजमाइश इस बात में है कि ऐसी कहानी लिखी न जाए। उस कहानी पर हम एक छोटी फिल्म बना रहे हैं। अच्छा कर रही हो। मगर बीबी, जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ज़ोहरा महल के कमरा नंबर 5 की बूढ़ी औरत है। महबूब जान। हाँ, यही नाम सब लोग लेते हैं। बीबी, वो हमारे घर का एक अजीब सा राज बनी हुई है, एक अजीब सा खौफ। आखिर क्यों? बीबी, मैं उस गोरी सी चमकती आंखों वाली लंबी सी औरत को, जिसमें आज भी एक शान है, समझना चाहती हूँ। तुम ये सब नहीं, सिर्फ औरत को समझना चाहती हो। जी हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। तो फिर जो समझना चाहती हो बेटी, तुम उसी पर कायम रहो, इधर उधर मत भागो। मगर बीबी, जो किताब आपने मुझे पढ़ने को दी है उसका मेरी परेशानी से तो कोई लेना देना नहीं है। अभी तुम्हारा ख्याल यही होना भी चाहिए। जब तक कि तुम ये ना जान लो कि औरत के ताल्लुक से मर्द तो सरोकार क्या है, तब तक तुम कमरा नंबर 5 के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहोगी। कभी मेरा दिल कहता है कि आप उन्हें जानती हैं। किसको? महबूब जान को। खूब अच्छी तरह जानती हूँ। बीबी, मुझे बताइए ना, कौन है वो? वो एक औरत है। बीबी, ये तो मैं भी जानती हूँ। नहीं जानती तुम, वरना औरत क्या है तुम्हें इसकी तलाश न होती। आप टाल रहे हैं। हरगिज नहीं बेटी, तलाश में बड़ा सब्र करना पड़ता है। और फिर तुम जो तलाश कर रही हो, तुम उसे लिखना भी तो चाहती हो ना? जी हाँ। बस यही देखकर तो मुझे खुशी हुई थी, और मुझे फ्रैंकलिन का वो कॉल याद आ गया था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम जिंदा रहे तो ऐसी चीजें लिखो जो पढ़े जाने के काबिल हो, या फिर ऐसे काम करो जो लिखे जाने के लायक हो। आपने जो कहानी मुझे दी है उसमें खास तौर पर यही तो उजागर करना है कि मर्द की नजरों में औरत के ताल्लुक से उसके सरोकार क्या है। हाँ बेटी, इन सरोकारों का ही तो सारा खेल है। एक बार ये समझ में आ जाए तभी तुम दूसरा कदम उठा सकती हो। दूसरा कदम? हाँ बेटी, फिर तुम 5 नंबर कमरे की दहलीज पार कर सकोगी, ये जानकर कि वहाँ एक औरत है, औरत जो मर्द के इन सरोकारों से बंधी हुई है। फिर तुम्हारा कदम उस औरत के बिस्तर की तरफ बढ़ेगा, ये जानने के लिए कि आखिर औरत मर्द के उन सरोकारों से क्यों बंधी हुई है।
जी बीबी, आजकल मैं उसी फिल्म की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा, इसलिए अच्छा। दफ्तर जल्दी पहुँचना है। अच्छा अच्छा बेटी, अरे जरा बाहर तक आओ बेटी, मैं कबूतरों को जरा दाना डाल दूं। जी। ये निगोड़े भूखे हैं, कब से बाहर पड़े हुए हैं। ये पकड़ना जरा। हाँ, बहुत देर हो गई इनको दाना नहीं दिया। हाँ भाई, लो भाई मिट्ठू बेटे, प्यास लगी है, ये लो। लो भाई। हाँ ला, या ला। हाँ भाई, ये लो भाई, ये लो। ये लो। हाँ, ये लो, तुम भी लो। अच्छा बीबी, तो फिर मैं चलूं? तस्लीम। अच्छा बेटी, शादो आबाद रहो, जीती रहो, खुश रहो। अरे लो, मैं तो भूल ही गई। जी बीबी। अरे बेटी, वो तुम्हारे मंझले मामू का क्या नाम है? शुजात मामू। वो तो वकील है ना? जी हाँ। हाँ हाँ, और उनकी बीवी वो ताहिरा है ना? जी। बेटी, उनको मेरी तरफ से पूछना, दुआ कहना, और कहना कि गरीब लड़की की शादी है, एक आध जोड़े से अगर मदद कर देंगी तो इसका अजर उन्हें अल्लाह पाक देगा। जी बहुत अच्छा, मैं जरूर कह दूंगी। अच्छा बेटी, तस्लीम। जीती रहो। आओ भाई, आओ आओ भाई, आओ। बहुत देर से बंद थे, देखो भाई, लड़ना नहीं। दुनिया जैसा। कई बार समझा चुका हूं, इस घर में तुम अकेली नहीं हो, मगर तुम अपनी हिटलरी नहीं छोड़ती। मारो मुझे, तुम सब लोग मिलके मारो मुझे, मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। सुबह हो जाओ, तुम्हारी बहरें भी शुरू। इससे अच्छा होता मैं मर जाती। हाँ हाँ, तो मर जाओ, खा लो कुछ, छुट्टी मिले। ये कमरा साला या रंडी का कोठा। तू मेरा खुदा कब से बन गया? अरे कमीने, मैंने जमाने को तहजीब सिखाई है और तू मुझे सिखा रहा है। तुम्हारी जबान पर यही लफ्ज चढ़े हुए हैं ना? हाँ, मौसीकी ही तो मेरी जान है। ज्यादा बकबक करोगी ना तो ये सारे रिकॉर्ड और ये ग्रामाफोन सब उठाकर फेंक दूंगा, और अभी इसी वक्त तुमको भी बाहर सड़क पर डाल दूंगा। इस बुढ़िया को तो किसी ऐड फिल्म में इस्तेमाल करना क्यों? जहन्नुम है साला ये घर, जहन्नुम। ये एक नंबर की कुतिया है, कुतिया। अरे इससे क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? यही उसकी सेक्रेटरी है, यही सामान लाके देती है, यही यहाँ की खबरें वापस आती है। अगर मैंने तुम्हें कल यहाँ देख लिया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के फेंक दूंगा। सुन रही हो? सुन रही हो कितनी जिद्दी है वो बुढ़िया? फिर बजा रही है रिकॉर्ड। या अल्लाह, ये देखो उसकी जिद। वजाहत भाई ने गुड़िया को पीट पीट कर निकाल दिया। अरे वो भी क्या करे, बड़ी भी चटोरी बेहद है। ये सब करा धरा वजाहत भाई का ही तो है। सिमसिम यूं तो बड़ी बातें बनाती है, दरवाजे के पीछे खड़ी चुपचाप तमाशा देखती रही। ए बाजी, अब मेरे मुंह से निकल गया तो मेरी बात पकड़ी जाएगी ना। क्या मजाल जो वजाहत भाई के सामने कोई आंख मिला सके। क्या आपके शोहर क्या मेरे, दोनों बी की बिल्ली बने रहते हैं वजाहत भाई के सामने। भाई मैं तो खरी खरी सुनाती हूँ शुजात को, मगर आमना ज्यादा कहती हूँ तो कहने लगते हैं क्या करूँ, बड़े भाई के एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ। अब शुजात भाई तो फिर भी हिम्मत कर जाते हैं, लेकिन इनायत तो एक लफ्ज भी नहीं बोलते। सुना है सिमसिम मुल्लानी बीबी से मिलने जाया करती है। कौन कह रहा था? रोशन बता रही थी एक दिन कि मुल्लानी बीबी बेहद पढ़ी लिखी औरत है और सिमसिम तो बाकायदा उनका इंटरव्यू वगैरह लेना चाहती है।
क्यों सवेरे सवेरे तुम फिर ताश खेलने बैठ गई? जानती नहीं हो तुम्हारे अब्बू को ये सब पसंद नहीं। अम्मी मैं कहाँ खेल रही थी? देखो बेटा, हमारे घर में कोई नौकर तो है नहीं, हम दोनों माँ बेटियों को ही लगना पड़ता है। अब तुम भी ताश देखने बैठ जाओगी तो मैं अकेली क्या क्या करूंगी? आमना, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम नौकर न रख सको। ए बाजी, ये बात नहीं। अव्वल तो नौकर टिकता नहीं, फिर नौकर रखने से लड़की और आराम तलब हो जाएगी। इनायत कहते हैं ससुराल में बेटियों की बदनामी बेजा लाड प्यार करके उनके माँ बाप ही करवाते हैं। अम्मी जरा किचन में आइए ना। चलूं देखूं, किचन में घुसते ही आवाज लगाने लगती है।